सभी को जय जिनेन्द्र। हम इस ऑनलाइन शिक्षण शिविर के विशेष एपिसोड में पंडित दौलतराम जी और उनके शिष्य का संवाद सुन रहे थे, जिसमें उनका शिष्य पंडित दौलतराम जी से प्रश्न करता है और पंडित दौलतराम जी छंद के माध्यम से उसका उत्तर देते हैं। आइए, अभी तक हमने यहाँ पर 6 छंदों को पढ़ लिया है और आगे 7वें छंद से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के पश्चात ये संवाद हम सुनेंगे। 3 भुवन में सार वीति राघवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रयोग समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। उनका शिष्य जिज्ञासा कर रहा है कि महाराज, पंडित जी महाराज, त्रियंच गति के और भी दुख हैं क्या? त्रियंच गति में जीव कौन कौन से दुखों को सहन करता है? शिष्य प्रश्न कर रहा है कि महाराज और कौन कौन से दुख हैं? तो महाराज, पंडित जी महाराज 7वें नंबर के छंद में उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, कबहू आप भयो भलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन बेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। कबहू अर्थात जब कभी, आप अर्थात आप, भयो बलहीन, भयो अर्थात हुआ, बलहीन मतलब लाचार, शक्ति से रहित। यह जीव कभी बलहीन हुआ, शक्ति से रहित हुआ, कमजोर हुआ, तो क्या हुआ इसके साथ? सबलनि करी अर्थात सबल पशुओं के द्वारा, खायो अतिदीन खाया गया, अतिदीन अर्थात असमर्थ होने पर। पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, इस संसार में यह त्रियंच गति का जो जीव है, ये कभी यदि शक्ति से हीन हुआ, लाचार हुआ, कमजोर हुआ, तो अपने से सबल पशुओं के द्वारा खाया गया। और क्या क्या दुख हुए, शिष्य पूछता है। तो पंडित दौलतराम जी कहते, छेदन भेदन भूख प्यास, यह जीव छेदा गया, भेदा गया, इसे खूब भूख लगी, प्यास लगी, भार बहन अर्थात बोझा ढोने के वजन को सहा इसने, हिम आतप त्रास ठंडी को सहन किया, गर्मी को त्रास, त्रास अर्थात ऐसे दुखों को सहन किया। पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, इतने सारे दुखों को इस जीव ने सहन किया, कभी अपनी शक्ति से हीन हुआ तो सबल पशुओं के द्वारा खाया गया, छेदा गया, बांधा गया, इसने भूख को सहा, इसने प्यास को सहा, भार आदि वजन को ले जाने में सहा, और गर्मी और ठंडी जैसे दुखों को इसने सहा। मान्यवर, बूचड़ खानों में आज गायें कटती हैं, आपने देखा ही होगा। भारत में इतने सारे बूचड़ खाने हो गए हैं, उन बूचड़ खानों में गायें कटती हैं, कितना दुख होता होगा, कितने दुख है। एक गाय, लॉकडाउन का समय चल रहा है और गाय सड़कों पर घूमती रहती है, कौन रोटी देने वाला है, कहाँ उसको पानी मिलने वाला है। त्रियंच गति के कितना दुख। हम तो घर में बैठे हैं, खाना भी है, पानी है, सब है, कितने दुख है त्रियंच गति में। विचार कीजिए जरा, त्रियंच गति में बहुत सारे दुख हैं। इसलिए इस त्रियंच गति के दुखों को हमें छोड़ करके, इनसे संसार के दुखों से निकल करके मुक्ति रमा को वरना है। इसलिए इन दुखों को अच्छी तरीके से समझिए, सुनिए। क्यों? जब तक हम दुखों को जानेंगे नहीं, तब तक छोड़ नहीं पाएंगे। त्रियंच गति के दुखों की शिष्य ने पूछा कि पंडित जी, त्रियंच गति के दुखों की चरम सीमा क्या है और नरक गति का प्राप्ति का कारण क्या है? नरक गति कैसे प्राप्त होती है? तब पंडित जी फिर उत्तर देते हुए 8वें नंबर के छंद में कहते हैं, बदबंधन आदिक दुख घने
कोटि जीविते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, बदबंधने आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। पंडित जी कहते शिष्य, बध अर्थात यह जीव बध अर्थात मारा गया, बंधन अर्थात बांधा गया, आदिक अर्थात बहुत सारे, दुख घने, दुख अर्थात ये दुख घने अर्थात बहुत हैं। तिर्यंच गति के चरम दुखों की सीमा क्या है? तो पंडित दौलत राम जी ने कहा शिष्य, तिर्यंच गति के जीव को मारा गया, बांधा गया, इतने सारे दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं। कोटि जीविते जात न बने, कोटि अर्थात करोड़ों, जीव अर्थात जिब्बाओं से, जात न बने अर्थात करोड़ों जिब्बाओं से भी नहीं कहा जाता। तिर्यंच गति में इतने दुख हैं कि करोड़ों जिब्बाएं भी उन्हें अपने मुख से नहीं कह सकती हैं, इतने दुख है तिर्यंच गति का। जरा विचार करें महानुभाव, कितने दुख होंगे तिर्यंच गति के उस जीव को। आपने देखा होगा एक इंद्रिय जीव पेड़ आदि वनस्पति है, लोग काटते हैं, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वनस्पतियां सूख रही हैं। दो इंद्रिय लठ है, लठ होती है, केचुए होते हैं, तीन इंद्रिय चींटी है, चींटी पैरों के नीचे आकर के मर जाती है। तो सारे के सारे जो जीव हैं वो तिर्यंच गति के दुख को ही प्राप्त होते हैं। तिर्यंच गति में कैसे जाते हैं? माया तिर्यग्योनिष्य मायाचारी करने से तिर्यंच गति में जाते हैं। इसलिए मायाचारी मत करना, नहीं तो तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो तिर्यंच गति के दुख की चरम सीमा तो हो गई। अब शिष्य ने प्रश्न किया था कि नरक गति का प्राप्ति का कारण क्या है? तो फिर पंडित दौलत राम जी ने कहा अति संक्लेश भावते मरियो, यह जीव तिर्यंच गति को दुखों को सहते सहते अति संक्लेश अर्थात अत्यंत खोटे, अति संक्लेश अर्थात अत्यंत खोटे भावते अर्थात परिणामों से मरियो अर्थात इसने मरण किया। कोई गाय भूचड़ खाने में कट रही है, उसको काट दिया जा रहा है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? संक्लेश। उन संक्लेश परिणामों के साथ इसने मरण किया तो कहाँ गया? घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, घोर अर्थात भयानक, स्वभ्र सागर अर्थात नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। विचार कीजिए, इस जीव ने तिर्यंच गति के दुखों को सहा, बांधा गया, मारा गया, ऐसे अनेक दुखों को सहा जिन्हें करोड़ों जिब्बाओं से नहीं कहा जा सकता, और फिर वहीं से इसने संक्लेश परिणामों के साथ मरण किया तो घोर स्वभ्र सागर अर्थात नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। मान्यवर, कितने दुख है। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि नरक की भूमि के और दुख कैसे हैं पंडित जी? नरक में नदियां वगैरह होती हैं पानी के लिए, खाना होता है क्या? तब फिर पंडित जी उत्तर देते हैं, छंद क्रमांक 9। ता भूमि परिषत दुख इसो, बिच्छू सास डसे नहीं तिसो, ताराद शोणित वाहिनी, क्रमिको लेकलित देह दाहिनी, ता भूमि परिषत दुख इसो, बिच्छू सास डसे नहीं तिसो, तहाँ राज शोणित वाहिनी, क्रमिको लेकलित देह दाहिनी। ओहो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि शिष्य अब तुम सुनो, तहाँ भूमि अर्थात उस नरक की भूमि को परसत अर्थात छूने मात्र से दुख इसो, इस प्रकार का दुख होता है। पंडित दौलत राम जी अपने शिष्य को कहते हैं कि उस नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है जैसे कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, जैसे हजारों बिच्छुओं के डसने पर भी नहीं होता है। मान्यवर, नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है जितना दुख उस हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होगा, इतना दुख होता है।
शिष्य ने प्रश्न किया, क्या वहां पानी पीने के लिए नदियां हैं? तो पंडित दौलत राम जी ने कहा, तहां राध शोणित बाहिनी, क्रमि कुल गलित देह दाहिनी। वहां नदियां तो बहती हैं, लेकिन राध शोणित बाहिनी, खून और पीप की नदियां बहती हैं। राध अर्थात क्या होता है? पीप, और शोणित अर्थात खून। राध अर्थात पीप, शोणित अर्थात खून, मतलब खून और पीप की नदियां बहती हैं मान्यवर। और जो कैसी होती हैं? क्रमि कुल कलित देह धायनी, जो छोटे छोटे क्षुद्र जीवों से सहित होती हैं, जो शरीर में दाह को उत्पन्न करने वाली है। विचार करें, यह जीव नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से इतने दुख का अनुभव करता है, जितना कि हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी, एक साथ काटने पर भी दुख नहीं होता। विचार करें। और उस नदियों, वहां पर जो नदियां हैं, वहां पर खून और पीप की नदियां बहती हैं। उन नदियों में छोटे छोटे शरीर में दाह को उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, और उसमें जीव को फेंक दिया जाता है नदियों में। विचार करें, हमारे शरीर से इतना सा रक्त निकल आता है, पीप निकल आती है, तो हमें कितना बुरा लगता है। फिर वहां तो खून और पीप की नदियां बहती है। विचार कीजिए मान्यवर, यही संसार का स्वभाव। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि पंडित जी, क्या वहां पर ठंडी होती है? क्या गर्मी होती है? वहां पर हवा के लिए वृक्ष नहीं होते क्या? फिर पंडित जी उत्तर देते हुए कहते हैं, छंद क्रमांक 10 में, सेमरे तरुदल जो तो असी पत्र, असी ज्यो देह बिदारई तत्र, मेरु समान लो गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमरे तरुदल जो तो असी पत्र, असी ज्यों देह बिदारई तत्र, मेरु समान लोय गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। शिष्य के प्रश्न का पंडित जी उत्तर देते हुए कहते हैं, वहां पर वृक्ष तो होते हैं, पर कैसे? सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह बिदारई तत्र। कि सेमर नाम का तरु अर्थात वृक्ष होता है वहां पर, जो दल जुत असी पत्र, जिसके पत्ते कैसे होते हैं? असी पत्र अर्थात तलवार के समान पहने होते हैं। वहां पर जो सेमर नाम का वृक्ष होता है, उस सेमर वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान पहने और नुकीले होते हैं। असी ज्यों देह बिदारई तत्र, असी अर्थात तलवार, ज्यों अर्थात जैसे, देह बिदारी अर्थात शरीर को, बिदारी अर्थात छिन्न भिन्न कर देती है, फाड़ देती है, तत्र अर्थात वैसे ही नरक में वह सेमर नाम का वृक्ष, उसके पत्ते इस जीव के शरीर को खंड 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 कर देते हैं। नार की जीव सोचता है बहुत गर्मी लग रही है, वृक्ष की छाया में बैठ जाऊं। जैसे ही उस वृक्ष की छाया में बैठने का प्रयास करता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है और सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। विचार करें, नरक में सेमर नाम का वृक्ष होता है, वह वृक्ष तलवार के समान उसके पत्ते पहने होते हैं। आगे कह रहे हैं कि गर्मी कैसी पड़ती है, ठंडी कैसी पड़ती है। तो फिर पंडित दौलत राम जी ने कहा, मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता सहाय। मेरु पर्वत के समान लोहा गल जाए और गर्म लोहा पिघल जाए। मेरु पर्वत के समान जो लोहा है वो क्या हो जाए? पिघल जाए। दूसरा, उसके समान पिघला हुआ लोहा जम जाए। इतनी शीत, ऐसी शीत उष्णता था, इतनी वहां पर गर्मी होती है, इतनी वहां पर ठंडी होती है कि मेरु के समान पिघला हुआ लोहा भी जम जाए, इतनी ठंडी होती है, और मेरु के समान जमा हुआ लोहा भी पिघल जाए, इतनी गर्मी होती है। विचार करें, मेरु पर्वत कितना बड़ा है, इस पर्वत के समान लोहे का जमना और पिघलना कोई छोटी छोटी बात नहीं है। इतनी ज्यादा वहां पर गर्मी और ठंडी पड़ती है। ठीक है, अब अगली फिर प्रश्न करता है कि और नारकियों को और किस प्रकार के दुख हैं? क्या नारकियों को वहां पर भूख लगती है तो खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता? तो इस
का उत्तर देते हुए छंद क्रमांक 11 में फिर कहते हैं पंडित जी, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दोष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दोष प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। पंडित जी कह रहे हैं कि तिल तिल करें, तिली के दाने के बराबर इस शरीर के खंड खंड अर्थात खंड कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? वही नारकियों के द्वारा। नारकी एक दूसरे के शरीर के तिली के दाने के बराबर खंड खंड कर देते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और वहां पर जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वह नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं, लड़वाते हैं। सिंधु, वहां पर शिष्य ने कहा भूख कैसी होती है? तो पंडित जी कहते सिंधु नीरते प्यास से न जाए, तो पड़े एक न बूंद लहाए, अर्थात वहां पर प्यास कैसी होती है? तो कहा सिंधु नदी अर्थात समुद्र के बराबर भी, समुद्र की पूरा समुद्र का पानी पीने के बाद भी प्यास न जाए, इतनी प्यास वहां पर लगती है, किंतु पण एक, फिर भी एक बूंद न लहाए, अर्थात एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। नार की जीव आपस में कलह करते हैं, एक दूसरे के शरीर के तिली के दाने के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। असुर कुमार जाति के देव उन्हें आपस में लड़वाते हैं, और वहां पर इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि सारे समुद्र का पानी भी पी लिया जाए तो वह प्यास बुझने वाली नहीं है, फिर भी वहां पानी पीने को नहीं मिलता। पंडित जी यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी ने लगभग अभी 12 छंदों में हमें विशेष प्रकार का वर्णन समझाया। मान्यवर, अब हम एक बार पंडित जी ने जो हमें सूत्र दिए हैं आज की कक्षा में इतना ही, पहले उन प्रश्नों का जरा अभ्यास कर लेते हैं। नरक गति में जीव किन किन कारणों से जाता है? नरक गति में जीव अत्यंत संक्लेश परिणाम, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह और तीव्र कसाय और अशुभ लेशाओं को करने से यह जीव नरक गति में जाता है। ठीक है, समझ गए? स्वभव्र क्या कहलाता है? स्वभव्र का अर्थ है नरक। स्वभव्र का अर्थ है क्या? नरक। नरक में बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। जीव नरक में क्यों जाता है? क्या कारण है? मनुष्य गति में सप्त व्यसन आदि के सेवन से, बलि देने से, द्रव्यहरण, चोरी, कुशील इत्यादि पाप करने से, सप्त व्यसनों का सेवन करने से, धर्म की निंदा करने से और साधुओं का विश्वासघात करने से, जैन धर्म का अपमान करने से यह जीव नरक में जाता है। अब इसमें एक शब्द आया था मेरु। मेरु पर्वत क्या कहलाता है? ये कहाँ रहता है? इसका प्रमाण क्या है? मेरु पर्वत जम्मू द्वीप के विदेह क्षेत्र में अवस्थित है। मेरु पर्वत कहाँ है? जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में, भरत नहीं सॉरी विदेह क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी नींव 1000 योजन जमीन में है और ऊंचाई 99,000 योजन है। जमीन में इसकी मोटाई 10,000 योजन है और चूली का 40,000 योजन प्रमाण है। ठीक है, अब इसमें आया मेरु समान लोहे गली जाए। अब गली शब्द का क्या अर्थ है? तो इन्होंने कहा गली शब्द के 2 अर्थ लेना, गलना और पिघलना। जैसे कि गर्मी में मोम पिघल जाता है ना, और सुमेरु पर्वत के समान लोहा भी वहाँ गर्म बिल में फेंका जाए तो वह पिघल जाता है। वहाँ के बिलों में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि मेरु पर्वत के समान लोहा फेंका जाए तो वो पिघल जाएगा। जिस प्रकार ठंड एवं बरसात में नमक गल जाता है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत लोहे का गोला ठंडे बिल में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लग जाता है, इतनी ठंडी और गर्मी पड़ती है। समझ गए? कौन से नरक में ज्यादा ठंडी और गर्मी पड़ती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नरक के 2/3 बिलों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और 5वें नरक के 1/3, छठा और 7वें नरक में एकदम ठंडी पड़ती है। ठीक है, समझ गए?
अब असुर आया था इसमें। असुर कुमार जाति के देव क्या कहलाते हैं? यह एक भवनवासी देवों का कुल है। असुर कुमार देवों में अम्बावरिश जाति के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो तीसरे नरक तक जाकर के वह उन लोगों को आपस में भिड़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार तो हमने आज के प्रश्नोत्तर विशेष चीज को समझा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में और समझेंगे। तब तक जैन धर्म की प्रभावना के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अपने धर्म को, जैन धर्म को आगे से आगे तक ले जाएं। सभी को एक मंच से जोड़ें और भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सभी को जय।